हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स PDUSU पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावत यूनिवर्सिटी सीकर के लिए। तो पेपर 3 यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल आते हैं वो हम कर रहे थे। एग्जाम्पल पहला पिछली वीडियो में मैंने पढ़ लिया। एग्जाम्पल दूसरा हम देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 का। d²y/dx² - x² dy/dx + xy। तो p क्यू निकालेंगे। ये हमारा p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, p q r। ठीक है। तो p q में रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है p + qx = 0। तो ये रिलेशन आ रहा है, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था, 1 + p + q = 0। तो हमने रखा था y = ex। अब जब p + qx आए तो हम रखें y = x। तो ये y = x हम रख लेंगे। अब v नया वेरिएबल लेंगे तो y = x रखेंगे उसको। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, ये आ गया। d²y/dx² निकालेंगे, ये आ गया। ये वैल्यू हम क्वेश्चन में रखेंगे, ये रख दी ऑलरेडी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। अब ये x है, इसको हम सभी में भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसके भाग में x आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसने पहले कर रखा है, इसको सोल्व z = d/dx। तो ये आ गया dz/dx। तो इसने बाद में x को भाग दे रखा है। तो यहाँ से देख लो, चाहे तो पहले ये कर लो, चाहे पहले ये कर लो। तो आखिर में ये फॉर्म हमारे पास आएगी। ये क्वेश्चन नंबर कुछ पे दे देंगे। तो अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, ये हमारे पास नया p आ गया, ये r आ गया। तो ये p की वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू होती है। तो p की वैल्यू काम आएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, IF क्या होता है, IF = e⁻p dx। ठीक है। तो e⁻ रखेंगे यहाँ पे, इसने नहीं लिख रखा। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसने फुल फॉर्म में लिख रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2/x का 2 log x, x² का x³/3 और e⁻ में आएंगे। यहाँ से log कटेगा, 2 आ जाएगा पावर में, ये 2 पावर में आएगा, log कट गया इसका, e⁻ ये से कैसे आ गई, ये आ गया हमारे पास IF। अब हम क्या करेंगे, ये इसने 2-3 स्टेप खा गए बीच में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे आए दिखाएंगे अभी आपको। तो इसको बाद साइड में रखते हैं, हम निकालेंगे z IF = इंटीग्रेशन r × IF dx + C1 एक कांस्टेंट। r की वैल्यू क्या है, देखो ये हमारे पास है r की वैल्यू, ये p की वैल्यू आ गई थी, r की वैल्यू 1 है। 1 IF हमारे पास आया था x² e⁻ x³/3 dx + C1। अब इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेंगे, e⁻x को x² e⁻ x³/3 ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब आइलेट फॉर्म से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ILATA, ये L हो गया, ये E हो गया, इसको हम सेकेंड, ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कोष्टक, फर्स्ट वैल्यू से कैसे इसका इंटीग्रेशन e⁻, देखो
फर्स्ट सेकेंड्स नहीं करेंगे, ये हम मानेंगे एक्स की क्यूब बाई 3 बराबर टी। इसका करेंगे 3 x² बाई 3 आ गया dx बराबर dt। हमारे पास x² dx है, बाकी को 3 से 3 कट गए, माइनस आएगा इधर x² dx बराबर माइनस dt। ये वैल्यू इसमें रख देंगे, ये आ गया हमारे पास माइनस टी dt प्लस c1। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो t² बाई 2 माइनस से कैसे प्लस c1। टी की वैल्यू अब रख देंगे हम, माइनस 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 प्लस हो गया। अब टी की स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे e की पावर t आएगा, ये e की पावर t आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर t आएगा, तो ये वाली नहीं आएगी, इक्वल टू माइनस e की पावर t प्लस c1। t की वैल्यू अब हम रख देंगे माइनस e की पावर माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस c1। ये आ गया जेड आई एफ का मान। आई एफ को नीचे भेजेंगे, जेड इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स की क्यूब बाई 3। आई एफ की वैल्यू है हमारे पास x² e की पावर माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस c1 x² e की पावर माइनस एक्स की क्यूब बाई 3। ठीक है, ये e की पावर x की क्यूब कट जाएगा, e की पावर x की क्यूब से। यहाँ पे बचेगा हमारे पास z इक्वल टू माइनस 1/x² प्लस c1 अपॉन x²। इसको हम ऊपर भेज देंगे x की क्यूब बाई 3। ये z की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन में ये स्टेप हमको दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, z को v की फॉर्म में लिखेंगे dv/dx। अब v निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये लिख रखा है इसने, इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1/x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन c1 ये आप कर लेना। इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, तो इसने ऐसे ऐसे लिख रखा है प्लस c2 नया कांस्टेंट। अब ये v की वैल्यू है, हमारे पास y के फॉर्म में आंसर चाहिए, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू vx होता है, तो इसको x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1। इसके x गुणा में आ जाएगा माइनस x² प्लस c2x। ये इसका आंसर आ गया। एक y बराबर vx इक्वल टू 1 प्लस c1x e की पावर x की क्यूब बाई 3 x की पावर माइनस 2 dx प्लस c2x। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।